बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 14 और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पेपर बीएमएस है और एक्सरसाइज 14.2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट, क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से हैं, फिर क्वेश्चन 4, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और फिर क्वेश्चन 7 के 2 पार्ट्स जो हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। ये चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड आपने पहले 9th-10th में भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपने आईकॉम में या एफएससी में भी मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, तो इसको आपने आसान जो है वो समझना है। बाकी देखिए, आए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है डिटरमिन द डिटर्मिनेंट्स। तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर का जो है ये आपका डिटर्मिनेंट है, तो इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो देखिएगा, तो एक्सपेंड बाय R1 करते हैं आप। जब भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो आप एक्सपेंड बाय R1 कर दिया करें। तो एक्सपेंड करें इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो R1 के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 इसको बाहर लिखा और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है उसको डिलीट कर दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये बनेगा 2 1 -2 2। ओके, फिर आपने सेकंड एलिमेंट से पहले जो है वो माइनस लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ आपने माइनस लिखना है और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है वो डिलीट कर दो तो बचेगा 3 1 एंड 0 2। अब आपने थर्ड एलिमेंट जो है वो एज इट इज़ लिखना है +3 और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जो है वो डिलीट कर दो तो 3 2 और -2। ओके बेटा, जब आपने एक्सपेंड बाय R1 करना है तो फर्स्ट पॉजिटिव एलिमेंट, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 2 2 ज़ार 4। डिटर्मिनेंट का माइनस लिखेंगे और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। इस तरह बेटा -2 आ जाएगा और 3 2 ज़ार 6 और -0 × 1 0 +3। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो यह आ जाएगा -6 और डिटर्मिनेंट का माइनस लिखेंगे और 0 × 2 0। ये बेटा बन जाएगा 4 + 2 और -2 6 आर 12 और 3 × -6 करेंगे तो -18। 4 + 2 6 6 1 ज़ार 6 -12 और -18, इसको हम प्लस माइनस कर लें तो -12 और -18 को ऐड करो तो कितना बनेगा 6 -30, तो -24 जो है बेटा इसका आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर जो है वो 3x3 है, इस सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड के। ओके बेटा, अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन दैट इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिख लें 2 -3 5 के 4 6 2 0 8 और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमने इस तरह से इज इक्वल टू 0 लिख लिया। इसको भी बेटा हमने एक्सपेंड बाय R1 ही करना है, तो किया, इसको मैंने लिखा एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1। फर्स्ट एलिमेंट 2 जो है वो एज इट इज़ बाहर और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो तो ये बन जाएगा 4 6 और 0 8। सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस लिखना है और माइनस इंटू -3 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप डिलीट कर दो तो K 6 और 2 8 आ जाएगा।
इसके बाद +5 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जो है वो डिलीट कर देना है, K4 एंड 2 0 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए जी 2 इसका बेटा डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 8 आर 32 और डिटर्मिनेंट का माइनस लगाते हैं और 0 इंटू 6 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। K इंटू 8 जो है वो 8K माइनस 2 6 आर 12 और +5 K इंटू 0 0 माइनस 2 4 आर 8 और इज इक्वल टू 0। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24K माइनस मल्टीप्लाई करते जाएं 12 3 आर 36 और 5 इंटू 8 0 माइनस 8 माइनस 8 इंटू 5 जो है वो -40 आ जाएगा। अब यहाँ से अब मज़ीद जो है इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये बनेगा 64 प्लस 24K और -40 और -36 को ऐड किया तो कितना बना -76 -76। अब -76 में से 64 जो है वो माइनस कर देते हैं तो ये बन जाएगा -12, ऐसे ही है। अब -12 जो है इसको उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं और 24 उधर जाके डिवाइड होगा तो 1/2, तो K की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/2 बेटा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 4 जो है ये हमारा कंप्लीट होता है बेटा। सिंपल इन्होंने कहा था कि ये सिंगुलर है तो K की वैल्यू फाइंड करें। यूनिवर्सिटी के आप पास्ट पेपर्स देखो तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ A एंड B इफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 है, सॉरी 0 नहीं है, और वेयर A एंड B मैट्रिसेस आर गिवन। अब देखें A मैट्रिक्स मैं इधर लिख लेता हूँ A3 2B4 और जो B मैट्रिक्स है उसको मैंने इधर लिख लिया 3 B 2 एंड A। अब दोनों के बेटा ना डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं, A डिटर्मिनेंट A3 2B4, इसी तरह B का डिटर्मिनेंट लिया तो यह आ जाएगा 3 B 2 एंड A। अब A डिटर्मिनेंट यहाँ पर गिवन है कि वो 2 के इक्वल है, तो A डिटर्मिनेंट की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 2 और इसका डिटर्मिनेंट लिया 4 इंटू A 4A माइनस 2B को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 6B, ऐसा ही है। तो मैं इसको 4A माइनस 6B इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। अब मज़ीद आप देखें तो 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, या 2 से आप सबको डिवाइड कर दो, चलें 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2A माइनस 3B इज इक्वल टू 2, तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 2A माइनस 3B, तो 2/2 जो है बन जाएगा 1। ओके बेटा, अब फर्स्ट मैट्रिक्स से हमारे पास ये जो है इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब B डिटर्मिनेंट की जगह पे मैंने लिखा 8 और इसका जो है वो डिटर्मिनेंट लिया 3 इंटू A 3A डिटर्मिनेंट का माइनस और 2 इंटू माइनस B मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा -2B। ओके बेटा, तो ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 3A प्लस 2B, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 8, तो ये इक्वेशन जो है वो 2 आ जाएगी हमारे पास। अब देखें तो इन दोनों में से हमने A और B की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 3A है, यहाँ पे 3B है, यहाँ पे 2B है, तो किसी भी एक A या B के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम सेम बना लेते हैं। जैसे मैं इसको जो है वो 6 बना लेता हूँ, इसको भी 6 बना लेता हूँ, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड्स पे, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3A माइनस 3B, सॉरी 3 इंटू 2A माइनस 3B एंड 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 6A माइनस 9B इज इक्वल टू 3। इसको बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि A का जो कोफिशिएंट है ना वो मैं सेम बना रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3A प्लस 2B और 2 इंटू 8, यह आ जाएगा 6A प्लस 4B इज इक्वल टू 16। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 6A माइनस 9B इज इक्वल टू 3, 6A प्लस 4B इज इक्वल टू 16। अब इस देखिए बेटा, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन जो है वो चेंज कर देंगे,
तो जब साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस। तो ये आ जाएगा बेटा 6a से 6 कैंसिल हुआ, -9 भी और -4 भी को ऐड करो -13 भी, और 3 -16 करोगे तो -13। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 13 जो है वो उधर जाके डिवाइड होगा तो 1, तो b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। अब b की वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन 2 में या 1 में पुट कर लें, या इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में भी पुट कर लें तो a हमें मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ बेटा, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। तो यह आ जाएगा 3a + 2 इंटू बी की जगह पे 1 लिखा, और 3a + 2 = 8, 3a = 8 - 2 6, तो ये बेटा आ जाएगा 6/3। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई बेटा। तो इस तरह से हमने ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से दो इक्वेशंस बनी और उन दोनों को आपस में सॉल्व किया, तो a और b की वैल्यू में मिल गई है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल इफ़ पॉसिबल। तो क्रैमर्स रूल जो है ये चैप्टर 3 में फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, बाकी उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। क्रैमर रूल आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वही है क्रैमर रूल। सही है, 10 साल बाद भी क्रैमर रूल यही रहना है। तो हम बाय क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल का एक और नाम भी है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स मेथड। डिटर्मिनेंट्स मेथड भी इसको बोलते हैं, ओके, ये इसका अदर नेम है। अब बेटे सबसे पहले हमने इसके जो है ना कोफिशेंट का मैट्रिक्स बना लेना है। एक्स का कोफिशेंट 1 है, वाई का कोफिशेंट 1 है, एक्स का कोफिशेंट 2 है और यहाँ पे -1, ओके, और ये आ जाएगा एक्स वाई, और ये आ जाएगा 6 9। तो यहाँ से बेटा ये ए मैट्रिक्स बन गया 1 1 2 -1, और ये जो है ये बी मैट्रिक्स है 6 9। ओके बेटा, तो जब भी आपने अननोन वैल्यूज़ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक्स और वाई फाइंड करने से पहले हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है, ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले बेटा हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 1 2 -1। तो इसमें बेटा मैंने 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में डिटर्मिनेंट का माइनस लिखा और फिर 2 × 1। तो ये बेटा बन जाएगा -1 -2, यानी कि -3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो अब हमने x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। x इज़ इक्वल टू, आपकी बुक के मुताबिक मैं इसको डेल्टा x ओवर ए डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ, और y इज़ इक्वल टू डेल्टा y ओवर ए डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ। अब डेल्टा x की जगह पे आप सिंपल ax भी लिख सकते हैं, यानी कि ये मैं इधर और करके लिख रहा हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है कि x इज़ इक्वल टू आप ax लिखो, x थोड़ा सा नीचे करके लिखना है, ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इज़ इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट लिख लो, या और भी लिखा जाता है जैसे x इज़ इक्वल टू आप सिंपल d1 ओवर ए डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हो, और y इज़ इक्वल टू d2 ओवर ए डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हो। तो ये लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं। बाकी आपकी बुक के मुताबिक जो डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक है उसमें ऐसे ही लिखा गया है, तो आप इसी तरह से लिख लें तो बेहतर है। अच्छा जी, अब डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है बेटा ये फाइंड करनी है। तो डेल्टा एक्स के लिए जो ए मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है 1 2, इस 1 2 की जगह पे आपने बी मैट्रिक्स लिखना है 6 9, और सेकंड जो कॉलम है उसको एज इट इज़ आपने लिखना है बेटा, ठीक है। फर्स्ट डेल्टा एक्स के लिए आपने फर्स्ट कॉलम की जगह पे बी मैट्रिक्स लिखना है, और सेकंड जो कॉलम है वो एज इट इज़ लिखना है। तो इसको अब आप सॉल्व कर लो, 6 × -1 -6, डिटर्मिनेंट का माइनस लिखना है, और 9 × 1 9, तो ये आ जाएगा -15। अब बेटा डेल्टा वाई के लिए हमने जो फर्स्ट कॉलम जो है 1 2 वैसे लिखना है, और जो सेकंड कॉलम है 1 -1 उसकी जगह पे हम लिखेंगे 6 9, सेकंड कॉलम की जगह पे 6 9। अब देखिए बेटा 1 × 9 9 -2 6 आर 12, और 9 - 12 करें तो -3 आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, x इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट,
डेल्टा एक्स की वैल्यू -15 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 है, तो ये आ जाएगा 5। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 5 ज़ार 15। अब वाई वैल्यू के लिए डेल्टा वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, डेल्टा वाई की वैल्यू है -3, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1, यानी कि x की वैल्यू 5 हमें मिल गई है और y की वैल्यू जो है वो 1 हमें मिल गई है। तो इस तरह से क्रैमर रूल से आपने सॉल्व करना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड दोनों। तो अभी इस लेक्चर में हम क्रैमर रूल पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो इन्वर्स मेथड से जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा। अब देखें जी इसका थर्ड पार्ट, इसको भी हमने क्रैमर रूल से ही करना है। क्वेश्चन 7 का ही पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया और अब ये इसका थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा है। उसी मेथड से, उसी पैटर्न से हमने इसको सॉल्व करना है बेटा। तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाया 5 - 4 3 9 और फिर उसके बाद x y और फिर आ जाएगा 10 और 6। यहाँ से ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको A कह दिया, 5 - 4 3 9 और इक्वल के बाद जो कांस्टेंट का वैल्यूज़ है उसको मैंने बी मैट्रिक्स कह दिया। अब सबसे पहले बेटा हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 5 - 4 3 9। डिटर्मिनेंट के लिए 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 5 9 ज़ार 45। डिटर्मिनेंट का दरमियान में माइनस लिखना है बेटा और 3 × -4 करेंगे तो -12, तो ये आ जाएगा 45 + 12, तो ये आ जाएगा 57 आ गया हमारे पास। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है सॉरी, इसी में अब हमने x और y फाइंड करना है। तो x के लिए हम लिखते हैं डेल्टा x ओवर a डिटर्मिनेंट और y के लिए जो है वो डेल्टा y ओवर a डिटर्मिनेंट, ये ना x है, डेल्टा x, ठीक है। अब डेल्टा x के लिए बेटा हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट कॉलम है a मैट्रिक्स का 5 3, इसकी जगह पे b मैट्रिक्स लिखना है, रिप्लेस कर देना है 10 6 और सेकंड कॉलम एज इट इज़। इसका बेटा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 10 9 ज़ार 90, माइनस लिखेंगे डिटर्मिनेंट का और 6 4 ज़ार -24, तो यह आ जाएगा बेटा 90 + 24, तो इसको ऐड करो तो ये बन जाएगा 114। ओके, अब डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा y में फर्स्ट जो कॉलम है 5 3 वो तो एज इट इज़ रहेगा और सेकंड कॉलम जो -4 9 है इसकी जगह पे हम b मैट्रिक्स जो है वो रिप्लेस कर देंगे। इसका बेटा डिटर्मिनेंट लिया तो क्या बनेगा, 5 6 ज़ार 30 -3 10 ज़ार 30, तो यह आ जाएगा 0। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, x = डेल्टा x ओवर a डिटर्मिनेंट, डेल्टा x की वैल्यू 114 ओवर 57, तो 57 2 ज़ार जो है वो 114 होता है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। फिर y की वैल्यू जो है वो डेल्टा y ओवर a डिटर्मिनेंट होता है बेटा, और डेल्टा y की जगह पे लिखा 0 और a डिटर्मिनेंट की जगह पे लिखा 57, 0 ओवर 57 जो है वो 0, तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई और y की वैल्यू जो है वो हमें 0 मिल गई। तो इस तरह से ये लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है बेटा। तो इसमें हमने सिंपल डिटर्मिनेंट पढ़ा है, फिर उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अननोन अगर कोई वैल्यू पड़ी हो वो कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने क्रैमर रूल पढ़ा है। सही है, तो इस लेक्चर को पढ़िएगा, देखिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ये वाले टॉपिक आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। बाकी मेहनत करें और अल्लाह आप सबको कामयाब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।